नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाका तहसील समानी का बॉर्डर लाइन बड़ो और ढली के जानिब बढ़ता हुआ ये रोड जिस पे हम आपको अभी मंज़र दिखा रहे हैं, जिसका ये एक ठंडा डब का प्लेस है और चिनार मोड़ से क्रॉस होकर बड़ों की जानिब आ रहा है। चिनार जो है वो सूना में वाक़या है जगह, और वो रोड चिनार से आगे शाही न्याला की जानिब आ रहा है और दूसरी जानिब सूना की जानिब। और ये जो लिंक रोड है जिस जानिब आप अभी देख रहे हैं जिस मंज़र को, ये लिंक रोड है ढली की जानिब। अब हम इस रोड को आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानिब ये कहाँ जा रहा है। और हमारे पास यहाँ मकामी शख्सियत हैं चौधरी शाह वली, इनसे ये पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका जी तारुफ पूरा दीजिएगा। सर मेरा नाम शाह वली है और साबका मेरा गांव भी डली है और ये रोड भी डली की तरफ ही जाती है। और इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं? सर मैं चौकी रह रहा हूँ। अच्छा, ये इस मामले पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रोड की जानिब भी। नाजरीन, हम रोड भी आपको दिखा रहे हैं, ये लोकेशन भी और इसकी साइड्स। ये जो आगे चल के शाह वली साहब बताएंगे, हम चूँकि कोई ज़्यादा लंबा क्लिप नहीं लेना चाह रहे, चूँकि अप्रोच हो रही है कैमरे की, तो आपको ये बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि ये आप रोड की कैफियत देख रहे हैं, इसकी जो सूरत हाल हकीकत में क्या है, ये हम शाह वली साहब से ही मज़ीद पूछना चाहेंगे। वो आगे आएंगे फ्रंट पे, और ये रोड को इसकी जो बैकग्राउंड है, और अब भी ये रोड जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन नज़र आ रहा है। अब हम इसको इस जानिब लेकर चलते हैं, यही बताएंगे। जी शाह वली साहब, ये बताएं कि ढली किस तरफ कहाँ वाक़या है? सर ये मेरे बैक ही बिल्कुल बैक है, ये डली ये जो पहाड़ी है, स्लोप है, जी इसके साथ है। जी बिल्कुल। और ये रोड कहाँ पे जा रही है टर्न करके, घूम के, कहाँ ढली को जॉइंट कहाँ करेगी? वो तो तकरीबन गांव के अंदर ही जाएगी, लेकिन यहाँ से ये जो स्लोप खत्म हो रहा है वो सामने उस जगह से जॉइंट होगी। हाँ बिल्कुल, जॉइंट इसी जगह से होगी, ये जहाँ आप इशारा कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा है कि ये रोड मेरी होश से पुरानी, बल्कि 47 से पहले भी ये रोड नहीं बल्कि एक रास्ता था जो लोग आगे जाते थे, लेकिन उसके बाद इसको आस्ता आस्ता इसको रोड में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद तकरीबन पीछे 2012 में एक आया था लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, पैसे कुछ आए थे, वो भी इसी रोड पे लगाए हमने। और सबसे बड़ा है कि हमने मकामी नुमाइंदे जितने भी हैं और लीडरान ने उनसे भी गुजारिश की कि हमारा यहाँ गांव तकरीबन 200-250 घर है, और वहाँ अगर कोई आदमी बीमार भी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे उठा के हम यहाँ मेन रोड की तरफ लेके आते हैं। और हमें बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आदमी वो रास्ते में बेचारा हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। आपसे एक लुकमा लेंगे, ये जो ट्रैक्टर उतर रहा है ये कहाँ से आ रहा है? सर ये बुड़ो जा रही है, ये रोड बुड़ो वाली है, यानी जिस जानिब से आ रहा है वो बुड़ो है और जिस जानिब जा रहा है वो सूना है। वो सूना है। अच्छा, आप बता रहे थे कि वहाँ बिल्कुल LOC पे और ज़ख्मी और फायरिंग और बीमार, तो इन तमाम के लिए एक हो जाए, क्योंकि LOC के ऊपर वाक़या है तो हमें इस रोड की अशद ज़रूरत है। हमने बहुत दफ़ा हमने रिक्वेस्ट भी की अपने लीडरान से भी और हुकूमत से भी कि हमें ये रोड दे दें, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हमने गांव वालों ने मिल के और हमारे जो लड़के हमारे बाहर भी हैं कुछ, उन्होंने फंडिंग की है और अपनी मदद आपके तहत हम इस रोड की कुछ मेंटेनेंस करने वाले हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले जंगलात से हमने उनसे बात की और पुराना नक्शा उनसे लिया, लेकिन अब भी कुछ रुकावटें आ रही हैं। वो कह रहे हैं जी NOC ले लें। अब मैं इस बात से बड़ा हूँ कि ये इतनी पुरानी रोड है और ये अभी NOC मांग रहे हैं, और इस पे आपने बताया कि काम भी हो चुका है। काम हो चुका है, उसका कोई दस्तावेजी सबूत आप दिखा रहे मेरे पास है, वो दिखाएं। नाजरीन, ये चौधरी शाह वली साहब समाजी शख्सियत हैं, सियासी भी हैं। ये नक्शा दिखा रहे हैं, ये नक्शा है, ये साइन और स्टैंप किसकी है? ये सर लोकल गवर्नमेंट की है, जिन्होंने जब ये पैसे हमारे इस रोड पे लगे थे। जी, ये नाजरीन अज़ दफ्तर प्रोजेक्ट मैनेजर लोकल गवर्नमेंट वदई तरक्की मरकज़ समानी, इसकी नाजरीन ये आप देख रहे हैं तमाम
जो लीगल ग्राउंड्स पे दस्तावेजी हैसियत है वो किसी शक व शुबा से बालातर है, एन हक़ाइक़ पे मबनी और रिकॉर्ड है। तो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में वैसे भी चूँकि कश्मीर एक मुतनाज़ा स्टेट है और इस लिहाज से जो कश्मीरी हैं वो तो इस वक्त हालत जंग में है पौनी सदी से, तो उनके लिए तो जंगल हो या सरकारी हो गैर सरकारी हो, उनका यहाँ रहना जो है वो फ़ौज के शाना बशाना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो बॉर्डर के मुहाफ़िज़ हैं। हम बिल्कुल फ़ौज के शाना बशाना है, बल्कि LOC पे जहाँ ये रोड जा रही है उससे आगे सब आर्मी है। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनके साथ जो हमें हमसे मदद हो सकती है हम उनकी मदद भी करते हैं। हमें मेन चीज़ ये थी कि ये रोड कम अज़ कम हमारे गांव तक चली जाए। जो लोग कभी आए दिन फायरिंग होती रहती है, तो कहीं कोई ज़ख्मी हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, उसको कम अज़ कम हम फौरी तौर पे कहीं हॉस्पिटल पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, चौधरी शाह वली साहब अब अपने इलाके के मामलात मसाइल और इस सड़क की अफादियत और इसकी जो लीगल पोजीशन डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखाई, दस्तावेजी सबूत शामिल भी हैं। और इससे हट के ये कदीमी रास्ता है जिसमें जो डोगरा शाही दौर था उस दौर की जो हैसियत है वो अभी भी काबिल चैलेंज नहीं है, उसकी हैसियत आज भी कानूनी है। सर उसी टाइम ये डोगरा दौर की ये चल रही है और अभी चूँकि डोगरा दौर का ही ये तसलसल है आइनी और कानूनी, इसको अभी इसीलिए मुतनाज़ा करार दिया गया है राय जो है अपना राय शुमारी की बुनियाद पर। तो जब तक ये मामला मुतनाज़ा है तब तक तो वैसे भी कश्मीरी जो हैं वो उनका राइट बनता है कि वो पाक फ़ौज और इंडियन फ़ौज दोनों के माबैन वो क्रॉसिंग सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, तो उनकी भी ज़रूरत है। और LOC पे जब फ़ौज मौजूद है तो उनकी दिफाई ज़रूरत भी है। तो ये आपका गांव जो है ये वाक़या है ढली, इससे बॉर्डर लाइन 0 पॉइंट कितने फासले पर है? तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं, बल्कि आप फरलांग हमारा गांव ही 0 पॉइंट पे ही है ही 0 पॉइंट। कितने घराने हैं वहाँ पे? सर तकरीबन ये 150-200 घर हैं। तो ये तो बहुत बड़ा गांव है जी, काफ़ी बड़ा गांव है और अच्छी खासी आबादी है और पुरानी आबादी है ये। तो इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इनके मसाइल यूं के तू अब किससे अब मुतालबा किससे करना चाह रहे हैं? मुतालबा तो वक्त हुकूमत जो है उससे भी है और हमारे मकामी लीडरान हैं उनसे भी है कि कम अज़ कम ये रोड जो है, ये इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े घर हैं, आप इनको कम अज़ कम ये फैसिलिटी दें और ये रोड इनको दे दें, तो ये बना के कम अज़ कम अपने जो प्यारे हैं, कोई बीमार होता है या कोई ज़ख्मी होता है, ये तो हर वक्त ज़रूरत है, ज़रूरत है जी नाज़रीन, बुनियादी ज़रूरत है। और इस बुनियादी ज़रूरत पे हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी ये मदद की जाए और हमें ये रोड पक्की करके दी जाए। और जो आपके पास इस वक्त पब्लिक फंडिंग है ओवरसीज कश्मीरी है, वो हमारे अजीज ही हैं, वो उस फंड से तो हम कम अज़ कम इतना है कि इसकी शक्ल या इसका एक पैटर्न ठीक कर लेंगे, यही है। जी नाज़रीन, आपने पूरी सूरत हाल का तफसीली जो उसकी वजाहत थी वो सुनी और आप देख भी रहे हैं इसको एक जंगल में से गुजर रहा है रास्ता कदीमी, और इसकी शक्ल रोड की कभी किसी मज़ीद तस्दीक और इसकी तायद की ज़रूरत नहीं मांगती। ये तो यहाँ तो गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं और गवर्नमेंट के पहले भी ये रास्ता जा रहा था। इसके अलावा जिन लोगों ने जंगल से अपने तौर पे सड़कें निकाल ली, उन्हें तो कोई रुकावट नहीं है। हम लीगल जा रहे हैं और हमने लीगल तौर पे अप्रोच भी की, हम रेंजर के पास भी गए। अब वो कह रहे हैं जी नहीं DFO के पास जाएं, फलां के पास जाएं। अब ये मामला इसीलिए हमें उलझाया जा रहा है। तो हम तो लीगल काम करना चाहते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम कोई दरख्त रास्ते से काटेंगे या कोई नहीं, ये तो रोड चल रहा है, आपने तो कुछ भी नहीं करना, ये पुराना है, इसे तो हमने मेंटेनेंस करना है और फिर गवर्नमेंट से हम मुतालबा करेंगे कि हमें ये पक्की करके दे दे, इस पे लुक डाल दें या कंक्रीट कर दें, कुछ भी करें, वो तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट ही है। जी नाज़रीन, आप तमाम चीज़ को अपने आँखों से देख रहे हैं और इसकी वजाहत भी आपने सुन ली और ये भी जहन में
तमाम लोगों के आ गया कि यहाँ जो इदारे हैं उनमें कहीं ना कहीं ख़राबियों का जो सिलसिला है वो मकामी आवाम के भलाई के बजाय मुश्किलात का मूजब बनता है। तो इस पर तवक्को की जा सकती है कि राजा फारूक हैदर, उनकी काबीना, उनके वज़रा, यहाँ के MLA, यहाँ के अपोजिशन के लीडर जो ज़िला पिंपर और हल्का समानी के, वो इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और जो महकमा जंगलात और दीगर इंतज़ामी अफसरान हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे और जो फ़ंड यहाँ के मकामी लोगों ओवरसीज़ ने इस मकसद के लिए दिया है उसमें मज़ीद भी वो देंगे, उसको यूटिलाइज़ करवाएंगे और हुकूमत ख़ुद भी इस पर इंतहाई शिद्दत से इसकी नौयत और इसकी अफादियत और हसासियत को समझते हुए इसमें अपना हिस्सा डालेगी, अपना किरदार अदा करेगी। मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चौधरी फजल रहमान से इस वक्त बड़ो ढली समानी भिंबर कश्मीर।